अस्सलाम वालेकुम। चाइनीज़ फ्यूचर्स लास्ट वीक के अंदर काफ़ी डाउन रहे, जिसकी मेन रीज़न ये थी कि जो इक्विटी मार्केट्स हैं उनकी और जो फ्यूचर्स मार्केट हैं दोनों डाउन थी। अगर फ्यूचर मार्केट की बात की जाए तो डी बार और एच आर तकरीबन 3% के करीब डाउन थे। कोकी कोला आयरन ओर जो है वो तकरीबन 5-5.5% के करीब लास्ट वीक के अंदर कमी आई है। उसकी वन ऑफ द मेजर रीज़न मैं ये कहूँगा कि IMF की जो एक प्रोडिक्शन है GDP के हवाले से चाइना के, वो अनाउंस हुई है लास्ट वीक के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि जो ग्रोथ चाइना लेके चल रहा था ऑलमोस्ट 4.6% की एस्टिमेशन थी 2024 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कि वो अचीव करेगा चाइना, वो अब 3.4% उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि वो उस एस्टिमेटेड 4.6 पे नहीं ग्रो करेगी और वो तकरीबन 3.4% पे करेगी, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, जिसकी वजह से सब मार्केट से रिएक्ट किया, इक्विटी मार्केट से रिएक्ट किया, फ्यूचर मार्केट से रिएक्ट किया, जिसकी वजह से प्राइसेस कम हुई। एक वजह तो ये थी, दूसरी वजह मेन ये थी कि प्री हॉलीडेज़ अभी इस वक्त जो है वो सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पर हॉलीडे मूड्स हैं, किसी किस्म की ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही, न्यू LCs ओपन नहीं हो रही हैं, और अब पोस्ट हॉलीडे सबका इरादा है कि आके बाइंग करेंगे और काम करेंगे। तो होपफुली पोस्ट हॉलीडेज़ चीज़ें वापस स्टेबलाइज होने की तरफ आएंगी। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेगेटिविटी नहीं थी। जो अभी भी चाइनीज़ स्टेट ओन्ड कंपनीज है उनका कहना ये है कि मार्केट यहीं पे स्टेबल रहेगी, कोई बड़ा डाउनफॉल प्राइस के अंदर या कोई बड़ी बेहतरी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट अभी तक डिटरमिन्ड है कि वो सपोर्ट करेंगे अपनी इकोनॉमी को, जिसकी वजह से कोई बड़ा क्रैश देखने में नहीं आ रहा। अगर स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो उसके ऊपर भी असर आया, $10 से $12 के करीब जो है वो कमी आई है लास्ट वीक के अंदर, और जो ऑफर्स आ रही हैं पाकिस्तान के लिए वो 565 से 70 के दरमियान इस वक्त HRC की ऑफर्स लास्ट वीक में सुनने में आई हैं। और अगर आयरन ओर को देखें स्पॉट प्राइसेस तो वो भी नीचे आई हैं, $10-12 नीचे आ गई है, 128 के लगभग अभी इस वक्त ट्रेड हुआ जो लास्ट प्राइस सुनने में आई। कोकिंग कोल की भी इसी तरह प्राइसेस तकरीबन $20-22 नीचे आई हैं और अब इस वक्त ट्रेड हो रही हैं $316 के ऊपर। और इसके अलावा अगर देखा जाए स्टेबिलिटी के हवाले से देखा जाए चाइनीज़ मार्केट को, तो वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आयरन ओर की जो माइनिंग है वो नहीं हो पा रही है उस तरीके से, तो उससे भी एक फील आ रहा है कि शायद चाइनीज़ मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी, बट ये एक टेम्प्रेरी हिकअप्स हैं और जो कि पोस्ट हॉलीडेज़ जो हैं वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। बट जो बैड वेदर और सिवियर वेदर है वो चाहे US हो, यूरोप हो या चाइना हो, हर जगह पर अपना इम्पैक्ट बेसिकली दिखाता रहेगा। इसी तरह बाकी के जो रीजन्स हैं, ताइवान की बात की जाए तो ताइवान के अंदर भी प्राइसेस जो है वो डाउन रही, लास्ट वीक भी डाउन थी, इस हफ्ते भी तकरीबन प्राइसेस जो है वो नीचे आ गई हैं और तकरीबन $4 के आसपास जो है वो प्राइस लास्ट वीक के अंदर नीचे गई है। जबकि वियतनाम की बात की जाए तो वियतनाम के अंदर भी प्राइसेस जो ऑफर्स हो रही थी और जो बाइंग हो रही थी उसके अंदर कमी आई है, तकरीबन $10 के करीब जो है वो कमी नोट की गई है लास्ट वीक के अंदर, जबकि ऑफर्स जो है $5 नीचे किए सेलर्स ने, बट बायर्स ने ऑलरेडी बिड्स जो है वो प्री हॉलीडेज़ $10 नीचे करना शुरू कर दिए हैं। वो टेस्ट करना चाहते हैं मार्केट को, क्योंकि ऑब्वियसली अभी इस पर कोई सीरियस बाइंग इंटरेस्ट नहीं है वहाँ से, तो पोस्ट हॉलीडेज़ फिर से देखा जाएगा कि क्या वो कामयाब होते हैं प्राइसेस को नीचे लेके जाने में या नहीं होते। अब आते हैं टर्की की तरफ, जो कि अभी तक बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। लोगों को डिफरेंट शको शुबात रहे कि टर्की अब प्राइसेस पे नहीं कर सकेगा क्योंकि रीबार्स की टेक नहीं है, टेकअप नहीं हो रहा, पिकअप नहीं हो रहा रीबार की जो सेल्स है, बट उनको अपना स्क्रैप खरीदने के लिए प्राइसेस ऊपर देने ही पड़े। और जो लास्ट वीक था वो पॉजिटिव नोट के ऊपर ही एंड हुआ। जो लास्ट वीक के अंदर प्राइसेस थे, US HMS के प्राइस तकरीबन 420 से 424 के दरमियान रहे हैं। शेड की प्राइस 442 के ऊपर अभी तक स्टेगनेंट है और स्टेबल है और किसी किस्म की कमी इसका नोट नहीं की गई, और काफ़ी सारे कार्गोज जो है लास्ट वीक के अंदर फिर दोबारा से बुक हुए हैं। अगर शॉर्ट सी की बात कर लीजिए तो शॉर्ट सी के अंदर भी जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन आप समझें कि $10 के आसपास प्राइसेस ऊपर ही पे की गई हैं शॉर्ट सी के अंदर भी बुकिंग्स करने के लिए, बट डोमेस्टिक प्राइसेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। यूके की प्राइसेस भी थोड़ी सी डिप्रेस रही हैं, जो कि मैं अगले सेक्शन के अंदर आपको बताऊंगा। जहाँ तक फिनिश की बात है रीबार्स की, वो भी स्टेबल है, ऑल दो पिकअप नहीं है इतना, बट मिल्स के पास गुंजाइश नहीं है प्राइसेस को नीचे करने की, क्योंकि बहुत महंगा स्क्रैप वो खरीद चुके हैं। अब आगे क्या होना है, अब अगर तो स्क्रैप अब रीबार प्राइसेस अगर नहीं बढ़ती हैं या पिकअप रीबार्स का नहीं होता, और कुछ मिल्स अभी टेंडर्स अपने फ्लोट कर रही हैं जिसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि रीबार ना बिके, तो उनको रीबार की प्राइसेस के अंदर $5-10 की कमी करनी पड़े, और वो वाला इम्पैक्ट हम अब स्क्रैप के अंदर भी देखेंगे। वो स्क्रैप की प्राइसेस को फिर से एक दफ़ा पुश करने की कोशिश करेंगे, डाउनवर्ड के प्राइसेस डाउन हो सकें, बट अभी तक कोई ऐसी चीज़ प्रैक्टिकली सामने नहीं आई है। कोशिश करने के बावजूद सस्ता स्क्रैप नहीं मिल सका किसी को भी। अब यूरोप की बात करते हैं। यूरोप के अंदर जो पॉलिश मार्केट है, इटालियन मार्केट है, वो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि बड़ी कशमकश का शिकार है। अभी भी लास्ट वीक भी यही रहा
कि सेल्स इतनी अच्छी नहीं है और प्राइसेस स्टेबल हैं, प्राइसेस नीचे करने की गुंजाइश नहीं है उनके पास। बट ऐसा फील हो रहा है कि अपनी ऑर्डर बुक्स को वापस दोबारा से रिवाइव करने के लिए उनको अपने प्राइसेस कुछ थोड़ा सा ड्रॉप करने पड़ेंगे ताकि कुछ ऑर्डर बुक्स उनकी हेल्दी हो सके। खासतौर से यूरोप के अंदर जो ऑफर्स आ रही थी इंपोर्ट के हवाले से, वो वियतनाम और इंडिया से कुछ डिस्ट्रेस ऑफर्स आना शुरू हो गई हैं। 10-12 यूरो के करीब पर टन उन्होंने कम कर दी हैं प्राइसेस, जबकि डोमेस्टिक मिल्स ने अपनी प्राइसेस अभी तक स्टेबल रखी हुई हैं। यूके की डॉक साइड प्राइसेस लास्ट वीक के अंदर कुछ कम हुई हैं, तकरीबन $10 के आसपास कमी आई है उसके अंदर, क्योंकि अब एक तो फ्रेट्स बढ़ जाने के बाद डिमांड उतनी नहीं रही, और जो एक्सपोर्ट्स बल्क के अंदर हो रही थी वो अभी तक तो ऑर्डर्स हैं उनके पास, बट आगे के लिए यूके को ऑर्डर्स उतने मिल सकेंगे, उसी लेवल पे मिल सकेंगे या नहीं, तो उसकी वजह से कुछ यार्ड्स का और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका रुझान वापस आ रहा है कि कंटेनराइज मार्केट दोबारा से चेक की जाए। जो रिसाइकलर्स अभी तक बिजी थे टर्किश मार्केट को फीड करने के लिए, वो वापस कंटेनर्स की मार्केट को चेक कर रहे हैं कि क्या अब प्राइसेस वापस एडजस्ट होकर कुछ मिल रहे हैं या कोई अच्छा प्राइस अगर कंटेनर्स के अंदर मिलता है। अनफॉर्चुनेटली कंटेनर्स के अंदर मार्केट भी पाकिस्तान की ही एक्टिव मार्केट है, बांग्लादेश, इंडिया सब क्वाइट है यूके यूरोप साइड से, उनके पास अदर ओरिजिन्स और अदर ऑल्टरनेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोई खास किसी किस्म की एक्टिविटी देखने में नहीं आई। अगर बेनेलक्स स्क्रैप की बात की जाए तो वहाँ पर भी प्राइसेस थोड़ा से इम्प्रूव हुए हैं, खासतौर से टर्की के इंटरवेंशन की वजह से, और जो पाकिस्तान ने कुछ बाइंग की है कंटेनर्स के अंदर उसकी वजह से उसको सपोर्ट मिल रही है। फ्लैट मार्केट्स की बात की जाए तो अभी तक अंडर प्रेशर है थ्रू आउट यूरोप, और वहाँ पर किसी किस्म की तेज़ी देखने के अंदर नहीं आ रही। यूएस की बात की जाए तो फरवरी का महीना भी शुरू हुआ है और वहाँ पर निगोसिएशंस हो रहे हैं डोमेस्टिक मिल्स के, डोमेस्टिक यार्ड्स के साथ कि किस किस्म के प्राइस के ऊपर वो नई बाइंग करेंगे, और जाहिर है कि मिल्स कोशिश कर रही हैं कि प्राइसेस को कम किया जा सके, बट ओवरऑल ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट जो है उनका कहना ये है कि प्राइसेस कम नहीं हो सकेंगे। ऑब्सोल्यूट ग्रेड के अंदर जो है वो प्राइसेस अनचेंज्ड ट्रांसफर हो जाएंगे, जो जनवरी में प्राइसेस थे वही फरवरी में रहेंगे, जबकि जो प्राइमरी स्क्रैप है बुशलिंग्स वगैरह उसकी प्राइसेस के अंदर कमी आने का खदशात है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर प्राइस था। अब जिस तरीके से बुकिंग्स की हैं, अगर फ्लैट्स की तरफ जाएँ यूएस के अंदर पिछले 1-2 महीने में जो बुकिंग्स हुई थी ओवर बुकिंग्स की लोगों ने, और मिल्स ने उनका जो स्क्रैप निकल रहा है बेसिकली वो एक्सेसिव है, अवेलेबल है, और वो प्राइसेस उनको थोड़ा सा कम करने पड़ेंगे अपनी सेल्स को बरकरार रखने के लिए। और फ्लैट्स की मार्केट यूएस के अंदर अभी भी पिछले 3-4 हफ्ते से नीचे ही आ रही है, उनके एचआरसी के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, जबकि रीबार स्टेबल है। और उसकी नीचे आने की एचआरसी की मेन रीज़न ये है कि वो ओवर हीटेड मार्केट थी, वो अभी तक एडजस्ट नहीं हो सकी अपने वापस लेवल के ऊपर आकर, और अभी भी खदशात हैं कि वहाँ पर फ्लैट की मार्केट जो है वो वीक ही रहेगी। इंडिया और बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के अंदर भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जो पिछले हफ्ते थी इंडिया के अंदर बुकिंग्स नहीं हो पा रही हैं, नई बुकिंग्स का सवाल ही पैदा नहीं होता, जो माल लोड हुए हैं और जो वहाँ पर ऑलरेडी इन ट्रांजिट है उसी को लिक्विडेट किया जा रहा है। ट्रेडर्स सस्ते प्राइसेस के ऊपर वो माल बेच रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है इंडियन कस्टमर्स की 415 में 20 में शेड खरीदने की, वो कहीं से भी अचीव नहीं हो पा रही है। अगर नया माल खरीदना चाहता है कोई ट्रेडर या कोई रिसाइकलर, तो उनको जो डॉक्स प्राइसेस हैं टर्की की हायर प्राइसेस की वजह से वो उनको नहीं काम करने दे रहे, और दूसरा जो पाकिस्तानी मार्केट प्राइस पे कर रही है वो भी उनको बेसिकली कम्पीट नहीं करने दे रही, जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई नई डील सुनने में नहीं आई। ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश के हालात कदरे बेहतर हुए हैं पिछले 2 हफ्ते के अंदर, जब से इलेक्शन उनके हो चुके हैं। वहाँ पर एक्टिविटी ज़रूर है, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिनिश का पिकअप नहीं है, रीबा की सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वो स्लो एंड स्टडी बाइंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो फ़र्क है उनकी बुकिंग्स के अंदर, जो डायनामिक्स चेंज हुए हैं, वो ये हैं कि वो वापस ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, सिंगापुर उस साइड के रीजन्स को फोकस कर रहे हैं, वहाँ से माल खरीद रहे हैं, क्योंकि यूरोप यूके उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। फ्रेट का जो इंक्रीज़ आया है बांग्लादेश के लिए भी यूरोप यूके से, वो जिस तरह पाकिस्तान के लिए आया उसी तरह वहाँ पर भी $30 के आसपास पर टन इस वक्त प्राइसेस ज़्यादा पे करनी पड़ रही हैं, जो कि उनको बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पे करना, और वो आगे पास ऑन नहीं कर सकते उस प्राइसेस को। तो फिलहाल मेरा ख्याल है कि दूसरे जो रीजन्स हैं वहाँ पे स्टिक करेंगे, और यूरोप यूके के अंदर जो कंपटीशन है बेसिकली वो सिर्फ पाकिस्तान ही बाइंग कर रहा है, और उसी की बेस के ऊपर वहाँ की प्राइसिंग अभी इस वक्त सेट होनी है। जो बांग्लादेश की बुकिंग्स है लास्ट वीक में, वो तकरीबन $435 के आसपास उनको श्रेडेड मिल रहा था, जो कि बड़ा एक अच्छा प्राइस है, और वो मेनली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से ही ऑफर हो रही है बांग्लादेश के लिए। और उनकी डिमांड जो थोड़ी सी डिमांड है, रिड्यूस डिमांड है, क्योंकि रिड्यूस प्रोडक्शन है, उसकी वजह से वो चीज़ें पूरी हो रही हैं, उनको वहाँ से निकल के किसी और रीजन की तरफ देखना नहीं पड़ रहा है एक्चुअली अभी इस वक्त। और उम्मीद है कि वो शायद इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, अनलेस के जो लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ हैं और जो फ्रेट के इश्यूज़ हैं वो वापस रिवर्ट बैक हो सकें और वापस नॉर्मलाइज हो सकें। इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर बल्क की डील भी सुनने में लास्ट वीक के अंदर आई हैं कुछ, और वो भी उसी रीजन से ही हैं। और एक यूएस वेस्ट कोस्ट से भी जो है वो डील सुनने में आई है बेसिकली बांग्लादेश के लिए, कि वो बुकिंग हुई है और वो $435 के आसपास उसको बताया जा रहा है कि वो डील हुई है एग्जीक्यूट, जो कि एज़ कम्पेयर टू टर्की बड़ी अट्रैक्टिव डील है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर कंटेनर मार्केट प्राइसेस फिर भी
हायर साइड के ऊपर है। और अब बात करते हैं फ्रेट मार्केट्स की। फ्रेट मार्केट्स जो है वो अभी तक तेज़ी है, फ्रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसकी वजह से कार्गो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अभी इस वक्त कार्गो का वॉल्यूम हो नहीं रहा, जिसकी वजह से एक तरह से शिपिंग लाइंस और जो चार्टर वेसल्स करते हैं उनको दिक्कत ज़रूर है। कुछ जो चार्टरिंग कंपनीज हैं और बल्क की जो बिजनेस करते हैं उन्होंने प्राइसेस थोड़ा सा अपना रिड्यूस करके भी कोशिश की है टेस्ट करने की मार्केट को, कि क्या वो कार्गो अपना इस वक्त ले सकते हैं, कुछ कार्गो बुक कर सकते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए या नहीं, क्योंकि उसकी वजह से उनको दिक्कत का सामना होना शुरू हो गया अभी ऑलरेडी। अब ये देखते हैं किस तरीके से फ्रेट मार्केट ट्रांजिशन करती है अपनी और इन हालात के अंदर किस तरीके से चलती है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी कुछ शिफ्ट आया बुकिंग्स के अंदर लास्ट वीक के अंदर। जो मेजर शिफ्ट है वो ये है कि दुबई की जो बुकिंग हो रही थी पिछले 3-4 हफ्ते से बड़ी तेज़ी थी, बहुत रुझान था वहाँ पर, वो लास्ट वीक के अंदर हमने देखा कि बुकिंग्स कम हो गई हैं दुबई से, क्योंकि ऑफर्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। लोडिंग्स तकरीबन ज़्यादातर सेलर्स ने रोक दी है, क्योंकि वो जो सिचुएशन सब सोच रहे थे कि ड्यूटी लग जाएगी तो तब भी एक्सपोर्ट होता रहेगा। ड्यूटी तो लग गई है, इंप्लीमेंट हो गई है 1 फरवरी से, बट जो लोगों का ख्याल था कि वो इतना सीरियस नहीं होगा और उसके वे आउट्स निकल आएंगे, वो अभी तक निकले नहीं हैं, उसको टाइम लगेगा अभी, क्योंकि इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने, दुबई गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर कोई मिस डिक्लेरेशन होती है तो उसकी बड़ी हैवी किस्म की पेनल्टीज़ हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके अगेंस्ट जो है प्रोसिक्यूशन होगी, उसको बाकायदा तौर पे जो है वो एज ए क्राइम ट्रीट किया जाएगा और लाइसेंसेस भी कैंसिल हो सकते हैं, पेनल्टीज़ भी हो सकती हैं और कई किस्म के एक्शंस जो है वो गवर्नमेंट दुबई की ले सकती है उसके अगेंस्ट। तो इस दफ़ा ये इतना ज़्यादा इजी नहीं रहेगा इसको हैंडल करना और एक्सपोर्ट करते रहना विदाउट एनी ड्यूटीज़। तो कोशिश हो रही है कि जो ड्यूटीज़ अभी इस वक्त लगी हैं वो वापस जहाँ से स्क्रैप जनरेट होता है वहाँ पर उसको पास ऑन किया जाए और प्राइसेस को एडजस्ट करके बमा ड्यूटी वो एक्सपोर्ट के जो प्राइसेस हैं वो हमें पाकिस्तान के मुताबिक कोट कर सकें। ये चीज़ अभी अंडर ट्रांजिशन है। कुछ कार्गोज जो लोड हो चुके हुए थे वो भी आ रहे हैं, आगे के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। फिर हो सकता है कि लोगों का शिफ्ट अभी मूड का दुबई से छोड़कर बहरीन और कुवैत और बाकी के रीजन जो मिडल ईस्ट के हैं वहाँ पर रुझान उनका हो। तो बेसिकली जो ड्यूटीज़ दुबई के अंदर इंप्लीमेंट हुई हैं वो तकरीबन $105 पर टन के हिसाब से ड्यूटी इंप्लीमेंट की है दुबई गवर्नमेंट ने, जिसके लिए मिल्स तो काफ़ी कंफर्टेबल हैं दुबई की और उन वो यही चाहते थे बेसिकली। और अब जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बेसिकली लीगल फाइट करेंगे कि इस ड्यूटी को किसी तरीके से कम किया जा सके या कोई और रास्ता निकाला जा सके। जहाँ तक फिनिश्ड की डिमांड की बात है पाकिस्तान के अंदर, वो स्टेबल है, किसी किस्म की प्राइसेस के अंदर कोई चेंज नज़र नहीं आया, कोई तेज़ी नज़र नहीं आई रीबार्स की सेल्स के अंदर भी या फिनिश की सेल्स के अंदर। फ्लैट प्रोडक्ट्स की सेल्स भी अभी इस वक्त स्टेबल हैं और बुकिंग्स भी अभी स्टेबल चल रही हैं। HRC की बुकिंग भी पाकिस्तान के अंदर लास्ट वीक के अंदर होती रही हैं, तो उसके अंदर कोई खास चीज़ नहीं है। बट जो जनरल सेंटीमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि अब इलेक्शन का वीक है, अभी इसके अंदर तो एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगी। बट होपफुली जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट हो जाती है उसके बाद हालात काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। सबका ख्याल यही है कि इलेक्शंस के बाद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हो सकता है मार्केट रिबाउंड करे और डिमांड अचानक से निकले और चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो सकें पाकिस्तान के लिए, स्टील बार प्रोड्यूसर्स के लिए उनको भी रूम मिल सके प्राइसेस को बढ़ाने का और वापस अपनी सेल को पिकअप करने का। तो ये सारे यहाँ के हालात हैं। अगर शेड की बात की जाए पाकिस्तान में तो 445 के लगभग प्राइसेस मोस्टली ऑफर हो रही हैं और जो डील्स हुई हैं वो भी 442, 444, 445 के करीब लास्ट वीक के अंदर डील सुनने में आती रही हैं और अच्छी खासी बुकिंग यूरोप यूके की लास्ट वीक के अंदर सुनने में आई। पमा USA के भी, US की भी ऑफर्स अच्छी अवेलेबिलिटी थी वहाँ से, क्योंकि US की डोमेस्टिक मार्केट उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो वहाँ से अभी फिजिबिलिटी बैठ रही है पाकिस्तान के लिए और ऑफर्स भी हो रही हैं और कार्गोज बुक भी हो रहे हैं अभी इस वक्त। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की जो बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि कम किया जाएगा, अभी तक किसी किस्म का डिसीजन ऐसा नहीं हुआ। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होपफुली इस महीने के अंदर या अगले महीने के अंदर इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होंगे, जिसकी वजह से थोड़ी मार्केट को सपोर्ट भी मिलेगी और हालात बेहतर होंगे। जबकि LCs की और डॉलर्स की बात की जाए तो पिछले 2-3 महीने तो अच्छे रहे थे। अभी इलेक्शन से पहले बैंक ने फिर से थोड़ा सा टाइट करना शुरू कर दिया है। जो डॉक्यूमेंट्स बैंक में आए हुए हैं उनके रिलीज़ करने में दिक्कत आ रही है कस्टमर्स को और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद इस हफ्ते और ज़्यादा दिक्कत आएगी और कस्टमर्स को फिर से एक दफ़ा दोबारा से अपनी आपको सेट करना पड़ेगा और बैंक्स के साथ वापस रीअलाइन करना पड़ेगा और अपनी जो कोटाज हैं डॉलर के उसको लॉक करना पड़ेगा। और यानी कि चैलेंजेस जो हैं वो दोबारा से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं अभी, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन के बाद होपफुली ये हालात वापस नॉर्मलाइज हो जाएं और फिर से वापस LCs और डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ होना शुरू हो जाए। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।